दिल्ली में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये खबर आई दोपहर में। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसके बाद मौसम ने हालांकि करवट ली और शाम होते होते तक थोड़ी बारिश हो गई। लेकिन ये बात और ये चर्चा, ये हेडलाइंस बनी रही कि दिल्ली का तापमान इतना ज़्यादा कैसे पहुंच गया। फिर शाम होते होते तक जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में एक्स पर जो लिखा है उन्होंने अपने पोस्ट में, उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली में तापमान इतना ज़्यादा पहुंच जाना थोड़ा अनलाइकली सा है। मतलब इसको लेकर एक बार आईएमडी के अधिकारियों से कहा गया है कि वो देखें कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या तापमान वाकई में इतना पहुंचा है या फिर कोई मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में या फिर क्या हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है या फिर असल में तापमान इतना था, ये क्या है, कैसा कन्फ्यूज़न है और इसे लेकर क्या कहा गया है और अब क्या मंत्री की तरफ से और आईएमडी की ओर से कहा जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल हैं। निखिल से हम जानना चाहेंगे कि जो दोपहर में आईएमडी ने कहा और अब जो मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, ये क्या मतलब कोई कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर कुछ क्लियर करने की कोशिश की गई है? मिनिस्टर ने शायद उसको वो क्लियर ही करना चाह रहे होंगे। हुआ ये कि तापमान का डेटा हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में आता रहता है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए गए हैं वो हर आधे घंटे में कुछ पैरामीटर्स, तापमान कितना है, हवा की गति वगैरह वगैरह, वो ऑटोमेटिकली रिसीव करते हैं और वो आईएमडी की वेबसाइट पर वो पब्लिश होते जाते हैं। तो जो लोग ट्रैक करते हैं, जो वेदर बीट के रिपोर्टर होंगे, उन्होंने देखा होगा वहाँ पे, और वो जब 52.3 वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दिल्ली में कभी ऐसा किसी ने सुना नहीं था, तो उन्होंने उसको रिपोर्ट किया और फिर वो वहाँ से एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनी। और हीट वेव वगैरह की बात ऐसा नहीं कि आज ही, अभी इस हफ्ते में हम लगातार सुन ही रहे हैं, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, स्कूल में बच्चों के तबीयत ख़राब होने की सूचना है, राजस्थान में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जब दिल्ली में भी 52.3 दिखा तो इसके ऊपर खूब चर्चा होने लगी और इसको अब क्योंकि आईएमडी की तरफ से ये आंकड़ा आया था तो फिर इसको सही ही मान लिया गया कि भाई जब सरकारी संस्था है आईएमडी और वो जो ऑथराइज्ड हैं वो डेटा रिलीज़ करने के लिए, तो हुआ होगा। तो उसी के इर्द गिर्द न्यूज़ साइकिल चलने लगा। उसमें एक गैप आया जब जो किरण रिजिजू हैं, मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये अभी आधिकारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि 52.3 का टेम्परेचर बहुत अनलाइकली है, जैसा आप अभी बता ही रही थी, और उन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों से इसको क्लैरिफाई करने के लिए कहा है। और फिर उसके बाद रात 8 बजे 29 मई को ही, यानी आज ही के दिन, आईएमडी ने एक प्रेस रिलीज़ फिर जारी की। और आईएमडी की प्रेस रिलीज़ को हम पढ़ते हैं और दोपहर में हमने देखा कि जो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हैं, जो हेड हैं रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के, उनकी बात को हम सुनते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हैं। हमें सबसे पहले हमें बता दें कि मेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज़ में क्या, मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है, उसका सार ये है, उन्होंने कहा कि कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं और कुछ उनकी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं 5, जहाँ पे मैनुअली डेटा ये किया जाता है। वो बता रहे हैं कि जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वहाँ पे जो टेम्परेचर की रीडिंग हुई है उसमें हो सकता है, वो खुद भी अपनी प्रेस रिलीज़ में कह रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 45 से लेके 49 डिग्री सेल्सियस तक के आ रहा था। मुंगेशपुर में 52.9 तक के रीडिंग गई वहाँ पे। उसमें ने कहा है कि इट कुड बी ड्यू टू एरर इन द सेंसर और द लोकल फैक्टर। इसका मतलब हो सकता है कि या तो जो सेंसर मुंगेशपुरी में लगा है उसमें कोई दिक्कत रही हो, या अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसने रीडिंग सही दी है, तो इसका मतलब कोई लोकल फैक्टर हो सकता है। और फिर वो लोकल फैक्टर को समझा रहा है मेट डिपार्टमेंट अपने प्रेस रिलीज़ में। वो कह रहे हैं कि किसी एक शहर में अलग अलग कारणों की वजह से कहीं तापमान ज़्यादा और कहीं तापमान कम रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे कहीं वाटर बॉडी है, पानी है, कहीं तालाब वालाब आपके पास है, कहीं बंजर पड़ी ज़मीन है, कहीं कंक्रीट है, तो कहीं ज़्यादा घनी आबादी है, या कहीं कोई ग्रीन पैच है। वो कह रहे हैं कि उस वजह से कहीं टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग ज़्यादा मिलेगी और कहीं टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग कम मिलेगी। तो जो उससे पहले उन्होंने कहा कि अगर सेंसर की खामी यदि वो नहीं है, एक कारण वो हो सकता है, नहीं तो फिर दूसरा कारण ये है कि इस लोकल फैक्टर के चलते वहाँ शायद ज़्यादा आया हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी बाकी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं उसमें जो ट्रेंड देखने को मिला है कि टेम्परेचर डिप हुआ है, उनका ये कहना है। मतलब उन्होंने ये लिखा है कि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 मई का,
वो कई जगह पे कल के मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 28 मई से 29 मई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कई जगह डिप किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो हीट वेव की कंडीशन है वो कम हो सकती है और धीरे धीरे तापमान में भी कुछ गिरावट हो सकती है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जो आपका आंधी के साथ में बारिश अगर आती है यहाँ पे, उसकी ये प्रत्याशा जता रहे हैं। फिर उन्होंने टेबल दिया है और मैं जिनकी बात कर रहा था जो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हैं, उनकी बात जब हम सुनते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि AWS क्या है, वो मतलब मुंगेशपुर में कौन सी चीज़ लगी थी जहाँ पे टेम्परेचर 52.3 रिपोर्ट हुआ, 52.9 तक वो कह रहे हैं उस सेंसर में रिकॉर्डिंग आई है, लगभग 53 डिग्री ही हो गया। और जो उनकी मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज हैं तो उन्होंने ये बताया है कि 2022 से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए गए हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में कुछ सेंसर्स होते हैं जो अपने आप अपना काम 24 घंटे करते रहते हैं। वो 4 पैरामीटर पे रीडिंग नोट करते हैं। वो है तापमान, विंड डायरेक्शन माने हवा की किस दिशा से हवा चल रही है, हवा की गति क्या है, और रेनफॉल। ये 4 पैरामीटर ये हर 30 मिनट में इनकी रीडिंग लेकर के मेट डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वो प्रकाशित की जाती है मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। AWS है जो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम है। ये सेंसर्स का एक जाल बिछाया गया है। दिल्ली में ऐसे 15 लगे हुए हैं। और फिर इसके बाद मेट डिपार्टमेंट की जो मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज हैं जहाँ पे साइंटिस्ट्स और जो मीटीरियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपने प्रयोग से, अपने किट से इन्हीं सारे टेम्परेचर वो भी नापते हैं, विंड डायरेक्शन वो भी पता करते हैं, स्पीड नापते हैं, रेनफॉल नापते हैं। तो ऐसे दिल्ली में 5 हैं जिसका डेटा, तो ये हर 3 घंटे में अपना डेटा लेते हैं। और ये पूरा डेटा AWS का पूरा डेटा पुणे में जाता है नेशनल डाटा सेंटर में, वहाँ पे उसको स्टोर रखा जाता है फ्यूचर के लिए। तो वो यही डेटा है जो हर आधे घंटे में आपको दिखता है और वहाँ से लोग लाइव टेम्परेचर की एक तरह से रीडिंग आपको मिलती रहती है। तो ये AWS 15 है, तो इनका भी उन्होंने टेबल बना के दिया है। और उन्होंने जो डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे मैनुअल रीडिंग ली जाती है, तो डिपार्टमेंटल जो उनकी मैनुअल ऑब्जर्वेटरी है वैसी 5 है, सफदरजंग में, पालम में, लोधी रोड में, रिज पे और एक आया नगर में उनकी ऑब्जर्वेटरी है। और वो इसी डेटा के आधार पे कह रहे थे कि या तो स्टेबल है या तो डिप है, क्योंकि एक सफदरजंग देखेंगे तो सफदरजंग में 46.8 की रीडिंग आई है, 1 डिग्री बढ़ा है कल से। इसके अलावा जो 4 उनकी मैनुअल रीडिंग जिन ऑब्जर्वेटरीज़ में वो लोग लेते हैं वहाँ पे टेम्परेचर या तो उतना ही रहा या तो कुछ घट गया। जैसे पालम में 47 डिग्री था, 47 डिग्री आज भी था। लोधी रोड की ऑब्जर्वेटरी में 46.2 था, आज भी 46.2 ही है। ये हम 28 और 29 मई बता रहे हैं। रिज पे 47.5 था, आज 47.3 हो गया, तो ये 0.2 घटा है। आया नगर में 47.6 था, आज हो गया 46.8, 0.8 घटा है। अब इसमें AWS में एक मुंगेशपुर का लिखा हुआ है, ये कल ही था 49.9, आज 52.9 हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है, यहीं पे 3 बढ़ा है। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन और किसी मतलब AWS में भी नहीं देखने को आपको मिलता है और किसी डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेटरी में भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप बाकी जगहों का भी तापमान देखेंगे ना, अगर AWS में भी देखेंगे या ऑब्जर्वेटरी में भी देखेंगे तो कम नहीं है। 47 डिग्री कम नहीं होता है। पालम में 47 डिग्री है, रिज पे 47.3 डिग्री आया है आज। ये टेम्परेचर कहीं से कम नहीं है। AWS में भी आप देखिए, मुंगेशपुर में अगर कह रहे हैं सेंसर एरर हो सकती है या लोकल फैक्टर हो सकते हैं, तो नरेला में 49.9 था, 49.9, आज 48.4 है। कल से घटा है लेकिन 48.4 भी कम नहीं होता है। पीतमपुरा में 48.5, आज 48.9। तो अगर हम एक लिहाज से देखें तो दिल्ली के किसी भी इलाके में 45 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान तो कहीं भी नहीं है, कहीं। अच्छा 45, हाँ 45.2 लोएस्ट दिख रहा है मुझे तो इसमें, बस। उसके बाद 46, 47, 48 इस तरह का है। तो ये AWS का डेटा है। अब वो एक मुंगेशपुर वाली चीज़ ही बचती है जिसको वो कह रहे हैं कि सेंसर एरर हो सकता है, या वो ये भी कह रहे हैं कि लोकल फैक्टर की वजह से। अभी किसी ने किसी चीज़ है उसमें एक रीज़न हो सकता है इलाके में। बाकी जो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी भी मतलब जो सफदरजंग की ही वो बात कर रहे थे, जो मेन पॉइंट जहाँ से सफदरजंग भी एक मैनुअल ऑब्जर्वेटरी है, तो उन्होंने कहा सफदरजंग में भी 46.8 आया है, जो 1944 के बाद
सबसे ज़्यादा तापमान है इसका मत, और वो ये कह रहे हैं कि ये स्थिति भी बहुत तेज़ गर्मी की है और ये भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की कंडीशन में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 31 मई और 1 जून के आसपास बारिश हो सकती है, कुछ बारिश, और क्रमशः आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। मतलब अगर हम एक लिहाज से देखें तो आने वाले दिन में तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है, ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी को देखते हुए आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और इस पूरे मामले में या फिर आने वाले दिनों में मौसम का क्या अपडेट रहता है, मौसम किस तरीके से बढ़ता है या घटता है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं हूँ सुप्रिया, शुक्रिया।